हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपके पास दो स्ट्रिंग है ए और बी, और उनसे एक रॉड को हमने मीटर स्टिक है, इसको हमने हैंग कर रखा है। इसका मास m है, इसकी लेंथ क्योंकि मीटर स्टिक है तो 1 मीटर इसकी लेंथ है। हम यहाँ से रस्सी को काट देते हैं तो ये ऐसे घूमेगी। तो अगर ये ऐसे घूमेगी तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कितना होगा। तो अपन सीधा सीधा क्या करते हैं, जब हमने इसको काट दिया तो ये ऐसे थी और इमीडिएटली ऐसे नीचे की तरफ घूमने लगेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर लगने वाले फोर्सेस देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे टेंशन लगेगी ऊपर, और यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर पे mg ग्रेविटी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। वो ग्रेविटी फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले टॉर्क निकाल लेता हूँ ए पॉइंट के अबाउट। तो ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं उस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स लग रहा होता है तो वो फोर्स उसको रोटेट नहीं कर पाता। तो ये फोर्स जो टेंशन है ये इस ए पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट नहीं करेगी। इसको रोटेट कौन करेगा, सिर्फ ये mg फोर्स। किस सेंस में, इस सेंस में। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अल्फा। जैसे फोर्स होता है एम ए, वैसे ही टॉर्क होता है आई अल्फा। एम आई के एनालॉगस और अल्फा ए के एनालॉगस। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम टॉर्क की वैल्यू डाल देते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर। तो F इंटू आर, आर परपेंडिकुलर, मतलब जो फोर्स है हमारा, फोर्स के ऊपर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो पॉइंट है जिस पॉइंट से रोटेशन हो रहा है ना, उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, वहाँ से लेकर फोर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, और वो होगी L/2। तो फोर्स हो गया mg, है ना, टॉर्क के लिए फोर्स हो गया mg और लेंथ हो गई L/2। तो mg इंटू L/2 तो टॉर्क हो गया अपना। आई लिखना है, आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर कोई रॉड घूमेगी, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट अगर रॉड घूमेगी तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। तो यहाँ पे हमने l की जगह 1 वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे भी हमने l की जगह 1 वैल्यू पुट किया, ml²/3। l की जगह 1 क्योंकि मीटर स्टिक है। अल्फा एज इट इज़ आ गया, ये अल्फा एज इट इज़ आ गया ये। ठीक है, अब m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो राइट साइड में आ जाएगा अल्फा/3, लेफ्ट साइड में आएगा g/2। तो अल्फा क्या हो जाएगा 3g/2, g की वैल्यू हो जाएगी 10 तो 30/2, और अल्फा हो जाएगा 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।